नमः शिवाय मित्रों। एक बार काशी नगरी वाराणसी का महत्व और विश्वेश्वर भगवान का महत्व मैं आपको शिव पुराण से बताने जा रही हूँ। एक बार की बात है, सूत जी बोले कि एक समय की बात है, पार्वती जी ने संसार के हित की कामना से पूरी प्रसन्नता के साथ भगवान शिव से मुक्त क्षेत्र के लिंग का महत्व पूछा। तब परमेश्वर शिव ने कहा, यह वाराणसी सदा मेरा गोपनीय क्षेत्र है तथा सब प्रकार के सभी प्राणियों के मोक्ष का द्वार है। वाराणसीपुरी निवास करना मुझे सदा ही बहुत प्रिय लगता है, जिस कारण से मैं सब कुछ छोड़कर काशी में रहता हूँ। उसे बताता हूँ, सुनो प्रिय, मेरा जो भक्त है, जो मेरे महत्व को जानता है और जानना चाहता है, दोनों ही मुक्ति के भागी हैं। उन्हें तीर्थ की अपेक्षा नहीं है। दोनों को ही जीव मुक्ति को समझना चाहिए। वे जहाँ कहीं भी मरे, उन्हें शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यह मैंने निश्चित बात कही है। हे देवी, इस सर्वश्रेष्ठ अविमुक्त नामक तीर्थ में जो विशेषता है, उसे तुम ध्यान से सुनना। सभी वर्ण तथा आश्रम के लोग, चाहे वे बालक हो या युवा अथवा शुद्ध और वृद्ध, इस पुरी में मरने पर अवश्य मुक्त हो जाते हैं। स्त्री अपवित्र हो या पवित्र, कुंवारी हो या विवाहिता, विधवा, बांझ, रजस्वला, प्रसूता अथवा किसी प्रकार की भी स्त्री या पुरुष, यहाँ सब मुक्ति प्राप्त करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। हे देवी, यह ना ज्ञान की अपेक्षा है, ना भक्ति की अपेक्षा है, सत्कर्म की अपेक्षा है और ना ही दान की अपेक्षा है। यहाँ संस्कार की अपेक्षा है, ना ध्यान की अपेक्षा है। यहाँ ना नाम कीर्तन अथवा पूजन की अपेक्षा है तथा उत्तम जाति या नीच जाति कोई यहाँ पर अलग नहीं है। सभी को मोक्ष प्राप्त होता है। सभी प्राणी मोक्ष के अधिकारी माने जाते हैं। यह क्षेत्र चारों दिशाओं में सभी ओर से 5 कोस तक फैला हुआ है। इसमें कहीं भी मर जाने पर प्राणी को अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। हे पार्वती, शुभ और अशुभ कर्म का फल जीव को अवश्य भोगना पड़ता है। अशुभ कर्म निश्चय ही नरक के लिए होता है एवं शुभ कर्म स्वर्ग के लिए होता है। ये दोनों तरह के कर्म मनुष्य लोक में जन्म कहा गया है। शुभ अशुभ कर्मों न्याय अधिक से उत्तम तथा अधम शरीर प्राप्त होते हैं, किंतु जब दोनों ही क्षय हो जाता है तब मुक्ति होती है। यह सत्य है। प्रारब्ध कर्म का नाश केवल उसके भोग से ही होता है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है प्रिय। संपूर्ण कर्मों का नाश काशीपुरी के अतिरिक्त कहीं और नहीं होता है। मित्रों, सभी तीर्थ सुलभ हैं, परंतु काशीपुरी दुर्लभ है। यदि पूर्व जन्म में आदर पूर्वक काशी का कोई दर्शन किया हो, तभी काशी में आकर मनुष्य देह त्याग सकता है। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनि, इस प्रकार काशीपुरी तथा विश्वेश्वर शिवलिंग का मैंने आपको महत्व बताया। सत्पुरुष को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला काशीपुरी। मित्रों, आज की जो मैंने काशीपुरी की कथा बताई आपको, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी और इससे आप समझेंगे शिव जी का क्या महत्व है हमारे जीवन में और इस सृष्टि में। उनका महत्व क्या है। उनके बिना सृष्टि में कोई भी कुछ भी नहीं है।
शिव तथा माता पार्वती, गणेश तथा कार्तिकेय और उनकी पुत्री अशोक सुंदरी, इनकी एक साथ पूजा करनी चाहिए। हमें प्रतिदिन इनको एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए तथा यथा उचित जो भी हमारे पास साधन है, अगर हमारे पास कोई साधन नहीं है कि एक लोटा जल है तो वही हम चढ़ाएं इनको प्रतिदिन और इनका नाम लेते रहें। मित्रों, सोचिए, जब हम किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं या कहीं पड़ोस में जाते हैं तो क्या हम उनसे कहते हैं कि आप हमें पानी पिलाइए या हमारे लिए नाश्ता का प्रबंध करिए। वो स्वयं हमारे लिए कुछ न कुछ उनके जो भी यथोचित होता है, जो उनके घर में होता है, स्वयं ही ला के हमें देते हैं। हम कभी नहीं कहते हैं ना उनसे। तो हम मंदिर जाते हैं तो हमेशा क्यों कहते हैं कि हमें ये दे दीजिए प्रभु, हमारे लिए ये उपलब्ध करा दीजिए। उनको भी तो पता है, जब उनके बनाए हुए इंसान को इतना व्यवहार का पता है तो क्या भगवान को हमारी तकलीफ नहीं दिख रही है मित्रों? वो स्वयं ही हमें सब कुछ देंगे। हर बार ज़रूरी नहीं है कि जब हम मंदिर जाएं, माथा टेकें तो उनसे रोज़ कुछ ना कुछ मांगने के लिए ही जाएं। कभी मन को शांत करके आप घर से निकलिए एक लोटा जल लेकर और ऐसे मिलने के लिए जाइए मानो अपने कोई बहुत परिचित का, एकदम खास आपका व्यक्ति है जिससे बहुत समय से नहीं मिले हैं आप, और मंदिर जाकर उनसे मिलिए, उनके पास बैठिए तसल्ली से 2 मिनट। क्या हम सच में मंदिर जाके मंदिर में हमारा मन लगता है? भागम भाग की जिंदगी है सभी के जीवन में, लेकिन कुछ क्षण ऐसा निकालिए जो अपने परमात्मा, अपने परम पिता परमेश्वर, जिन्होंने हमें बनाया है, इस सृष्टि के निर्माण किया है, हमारे लिए सारा साधन उपलब्ध कर रहा है। कभी हमें उनके लिए धन्यवाद मन से करने के लिए मंदिर जाना चाहिए। प्रतिदिन तो हम कुछ ना कुछ मांगने के लिए ही जाते हैं। आप मित्रों, आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि कम से कम शिव चर्चा या जिस भगवान को आप लोग थोड़ा भी मानते हैं उनके प्रति थोड़ी निष्ठा दिखाइए, उनकी चर्चा करिए, उनका महात्म समझिए और दूसरे 2-4 लोगों को समझाइए। इससे हमारी भक्ति का मार्ग भी बढ़ेगा और दूसरे में जागरूकता आएगी। हमारे यहाँ भारत में बहुत सरल सज्जन लोग रहते हैं, पूजा पाठ प्रतिदिन करते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि पूजा की विधि क्या है। वो नियमित रूप से पूजा करके कुछ ना कुछ अपनी अर्जी लगाते रहते हैं, यहाँ जाना वहाँ जाना, लेकिन प्रभु को अपने माता पिता के तुल्य मान के आप हमेशा भगवान हैं तो भगवान के जैसा उनके साथ व्यवहार करते हैं, अपने माता पिता के जैसे प्रेम करिए उनसे। वो सब जानते हैं आपकी इच्छा क्या है, वो सब कुछ आपको दे देंगे। एक चीज़ और मित्रों, लोग आजकल मंदिर जाते हैं और गंगा स्नान करने जाते हैं, लेकिन उनके मन में भरोसा नहीं होता है। मैं इसी पर एक छोटी सी लघु कथा आपको बताने जा रही हूँ। एक बार विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी दोनों जन बैठे हुए थे और कह रहे थे कि लक्ष्मी, देख रही हो सब गंगा स्नान करके आ रहे हैं। माँ ने कहा, हाँ प्रभु, सब गंगा स्नान करके आ तो रहे हैं, लेकिन कोई पाप खत्म नहीं हो रहा है इनका, क्या कारण है प्रभु? तब विष्णु भगवान ने बोला, देवी लक्ष्मी, चलिए मैं आज आपको इन अज्ञानियों का एक रूप यह भी दिखाता हूँ। अतः दोनों वहां पर गए जहां गंगा नहाकर आ रहे थे सभी लोग। भगवान विष्णु ने 100 वर्ष के वृद्ध का रूप धारण करके एक गड्ढे में गिर गए तथा माँ लक्ष्मी वहां पर बैठी हुई युवा अवस्था में माँ ने सभी को कहा कि मेरे पति यहाँ पर गिर गए हैं गड्ढे में, इनको निकाल दो। किंतु वही निकाल सकता है जो सारे पाप से मुक्त हो। आते जाते सभी विचार करने लगे कि हमने तो कोई न कोई पाप किया है, इसलिए हम निकाल नहीं सकते इनको। अतः एक युवा आ रहा था गंगा स्नान करके, उसने झट से विष्णु भगवान का हाथ पकड़ा और बाहर निकाल दिया। तभी सबने पूछा
क्या तुमने कोई पाप नहीं किया? उसने कहा, कैसा पाप? अभी तो मैं गंगा जी स्नान करके आया हूँ, मेरे सारे पाप खत्म हो गए। तभी विष्णु भगवान ने कहा, देवी, देखा आपने, स्नान सभी लोग गंगा का किए, लेकिन किसी के मन में भाव नहीं आया कि हम अभी स्नान करके आए हैं तो हमारे सारे पाप खत्म हो गए। तथा उस लड़के के मन में ऐसा दृढ़ संकल्प इसलिए आया क्योंकि वो गंगा माँ के प्रति श्रद्धा का भाव रखता था। इस तरह से हमें हमेशा भगवान पे विश्वास करना चाहिए। और यहीं पर मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ। आगे कोई और कथा होगी तो मैं उसको लेकर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। आप सभी का दिन शुभ हो। सावन के महीने में पेड़ एक जरूर लगाइए, सभी से विनती है।